156वां सर्ग। वायु में स्थित व्याघ्र का जीव राजा सिंधु बनकर विदुरथ को मारकर अपने मंत्री के मुंह से अपना तत्व सुनना। यह वर्णन। देह का त्याग कर प्राण युक्त वायु से भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव वायु की तरह उस महाकाश में रहेगा, ऐसा जो मुनि महाराज ने पूर्व सर्ग में कहा था, उसे सुनकर व्याघ्र उसके बाद का अपना भविष्य पूछता है। व्याघ्र ने कहा है, भगवान, उसके बाद जब कि मेरा शरीर नीचे पृथ्वी पर गिर जाएगा तब विस्तरणीय आकाश में बसने वाले मेरा क्या हाल होगा। मुनि जी ने कहा, हे सौम्य, तुम्हारे उस विशाल शरीर के विनष्ट होने पर उस अव्याकृत आकाश में तुम्हारा क्या होगा, ये तुम ध्यान देकर सुनो। उक्त शरीर के नीचे गिरने पर प्राण युक्त तुम्हारा जीव उस अनंत विशाल अव्याकृत आकाश में वायु का लेस रूप होगा। उसी वायु के लेस में तुम्हारा चित्त हृदयस्थ वासनामय सामने स्थित विशाल भूतल आदि जगत को वैसे ही देखेगा जैसे कि तुम स्वप्न में देखते हो। तदनंतर महती चित्तवृत्ति महामना होने के कारण या चित्तवृत्ति के ही जगत के आकार से महान होने के कारण तुम्हारा जीव वहां पर मैं राजा हूँ वह देखेगा। इस प्रकार भूतल में संकल्पित अर्थ का भागी होगा। वहां पर उसकी एक शीघ्र ऐसी प्रतिभा अपने आप उदित होगी कि मैं सामंतों द्वारा अत्यंत सत्कृत श्रीमान सिंधु नाम का राजा हूँ। पिताजी तपस्या करने के लिए जब वन को चले गए तब पिता द्वारा दिया गया 4 समुद्र वाली पृथ्वी का राज्य 8 वर्ष की अवस्था वाले मुझे प्राप्त हुआ। सीमा के अंत में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा मेरा शत्रु है, जिसे बिना बल प्रयत्न के परास्त करना कठिन है। ये राज्य करते मेरे 100 वर्ष बीत गए हैं। वहाँ मैंने अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ खूब सुख भोग लिया। दुख है ये मेरे सामंत का राजा कोश बल आदि में बढ़ा चढ़ा है, इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित है। ये चिंतित कर रहे तुम्हारा वहां पर राजा विदुरथ के साथ चतुरंगनी सेना का विनाश करने वाला तुमुर युद्ध होगा। तुम रथ रहित होते हुए भी तलवार से विदुरथ की जंघाओं को काट कर उसे महान युद्ध द्वारा धराशायी करोगे। तदनंतर 4 सागरों से परिवृत्त भूतल पर तुम्हारा निष्कंटक राज्य होगा। लोकपाल भी भयभीत होकर तुम्हारे शासन का आदर करेंगे। वह तुम सिंधु नामक राजा बनकर सकल भूमंडल को विस्तायत कर पंडित और मंत्रियों के साथ निम्नलिखित कथाएं करोगे। मंत्री कहेगा, महाराज, ये अत्यंत आश्चर्य की बात है जो महाराज ने विदुरथ को युद्ध में यो परास्त किया और यमलोक पहुंचाया। तुम कहोगे, मंत्रीवर, मैं धनवान हूँ और प्रलय काल में समुद्र के समान मुझ में बल है। ऐसी अवस्था में भला बताओ तो शत्रु राजा विदुरथ मेरे लिए क्यों अजय होगा। मंत्री कहेगा, महाराज, उनकी लीला नाम की पत्नी है। उसने घोर तपस्या द्वारा निर्विकार जगन्माता देवी सरस्वती को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया है। गुणों को पैदा करने वाली देवी सरस्वती पुत्र के रूप से स्वीकृत लीला के मोक्ष आदि महान कार्यों को भी अनायास क्रीड़ा से ही सिद्ध कर देती है। वह भगवती देवी केवल शाब्दिक वर से ही जगत को विक्षण वर में अजगत बना डालती है। आपका विनाश तिरस्कार करने में भला उन्हें क्या लेश रूप असमर्थ हो सकती है। राजा सिंधु कहेगा, मंत्री, तुमने बहुत उचित कहा। यदि ऐसा है तो विदुरथ को परास्त करना मुश्किल ही था, अतः युद्ध में जो वह मारा गया ये तो बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। इस प्रकार के भगवती देवी के प्रसाद से युक्त राजा विदुरथ उस युद्ध में क्यों विजयी नहीं हुआ। मंत्री कहेगा, एक कमलनयन कभी भी खेत को न प्राप्त होने वाले उसने सदा भगवती देवी की यही प्रार्थना की थी कि संसार से मेरा मोक्ष हो। इस कारण सत्य संकल्प वाली भगवती सरस्वती ने उसे मोक्ष दिया। अतः एवं उसने युद्ध में स्वयं पराजय का वर्णन किया। सिंधु कहेगा, मंत्रीवर, यदि ऐसा है तो मैं भी सदा ही देवी की पूजा करता हूँ, फिर वह परमेश्वरी मुझे मोक्ष क्यों नहीं देती। मंत्री कहेगा, महाराज, वैखरी पर्यंत सब शब्दों की बीज रूप
समृद्ध भगवती सदा सबके हृदय के अंदर रहती है, वही सरस्वती कही गई है। आत्महितैषिणी उक्त भगवती की जो जो जैसी प्रार्थना करता है उसके लिए वह स्वयं ही वैसा वर प्रदान करती है। उस वर प्रदान से उसकी सत्य संकल्पवती चित्ती ही वर फल के रूप से अनुभूत होती है। हे शत्रुतापन, आपने मोक्ष के लिए उनकी प्रार्थना नहीं की, किंतु आपने आत्महितैषिणी संवित रूप उक्त भगवती की शत्रुनाश के लिए प्रार्थना की है। राजा सिंधु कहेगा, मेरी वह विदुरथ, मैं भी राज्य के लिए शुद्ध संद्रुप उसकी प्रार्थना क्यों नहीं की, अथवा विदुरथ की तरह मैंने मुक्ति के लिए उनकी प्रार्थना क्यों नहीं की। आपकी स्वेच्छानुसारणी प्रवृत्ति के विषय में मेरे प्रति ये प्रश्न उचित नहीं है, ऐसी आशंका कर उसका तात्पर्य प्रकाशित करते हैं। हे मंत्रीवर, मेरे चित्त में बैठी हुई यानी मेरे ही आत्मबोध की सद्रूप ये भगवती सरस्वती मुझे मोक्ष की इच्छा रूप विज्ञप्ति देकर साधन संपत्ति द्वारा मेरे मोक्ष के लिए क्यों चेष्टा कर नहीं करती। मंत्री कहेगा, ये प्रभु, शत्रुनाश करने वाले महाराज का पूर्व जन्म का अशुभ अभ्यास है, इसीलिए आपने देवी को प्रणाम कर मुक्ति के लिए देवी की प्रार्थना नहीं की। देवता स्वतंत्र रूप से अनुग्रह नहीं करते, किंतु भक्त की चित्तवृत्ति के अनुसार ही अनुग्रह करते हैं। इस विषय में यच्चित्तनो भवती, जिसका चित्त जैसा होता है वह जीव वैसा प्रलय पर्यंत रहता है। जो बाल अबाल प्रसिद्ध है उसे कौन उल्टा सकता है। जो पुरुष निर्मल संवित से अपने चित्त में निर्मल रूप जिस किसी को, चाहे वह राज्य हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे अन्य कुछ हो, दृढ़ अभ्यास बनाकर जानता है, वह सत हो, चाहे उस समय में असत हो या चाहे सत असत विलक्षण हो, वही अन्य सब वासनाओं को कुचलकर बिना किसी विघ्न बाधा के स्वयं ही अवश्य हो जाता है। दूसरा कोई भी तत्फलभूत नहीं है। 156वां सर्ग समाप्त। 157वां सर्ग। सिंधु के तामस जन्म का वर्णन तथा विवेक वश राज्य का त्याग कर रहे सिंधु के अंत में मुक्ति का वर्णन। इसके पश्चात सिंधु कहेगा, हे आर्य, मैं मंदमति पूर्व जन्म में किस अनार्य योनि में पैदा हुआ था, जिसके कारण मेरे पूर्व जन्म के कुसंस्कार ने मुझे संसार सागर में पटका। मंत्री कहेगा, हे राजन, क्षण भर सावधान चित्त होकर पूर्व जन्म का रहस्य सुनिए। आज मेरे द्वारा प्रेरित होकर अज्ञान का विनाश करने वाले मेरे वचन को आप हृदय में धारण करेंगे। पूछी गई सिंधु के जीव की प्राक्तन स्थिति का वर्णन करने के लिए ब्रह्म की उपाधि के संसर्ग से जीव भाव को प्राप्त होता है, ये कहने की इच्छा से आद्य ब्रह्म रूप स्थित को देखते हैं। आदि अनंत रहित निर्विकार ब्रह्म शब्द वाच्य मन और वचन का अगोचर सत ही तुम मैं इत्यादि रूप से स्थित है, यानी सर्वात्मा है। वह ब्रह्म में चित्त हूँ, वह ब्रह्म में चित्त हूँ। इसलिए चेतु ऐसी संकल्प संवित को स्वयं ही प्राप्त होकर समष्टि व्यष्टि चित्त बनकर चित्त रूप उपाधि में उपाधि का त्याग न करता हुआ जीव सा होकर रहता है। वह शरीर उपाधि कौन है जिसका त्याग न करता हुआ जीवात्मा को प्राप्त हुआ है। इस पर उस शरीर को ही कहते हैं आकाश के समान निर्मल चित्त को। तो आप आतिवाहिक शरीर जानिए। शंका करते हैं तब ये स्थूल शरीर क्या है। समाधान, केवल चित्तरूप आतिवाहिक शरीर ही है, उससे अतिरिक्त आदि भौतिक आदि शरीर यहाँ नहीं है। वह चित्त ही परलोक वही लोक आदि का तथा स्वप्न जागृत जीवन मरण भोग मोक्ष आदि संकल्पों से निराकार होकर भी साकार जगत की तरह स्थित है। इस रहस्य के ज्ञान तत्वज्ञानियों को ही हो सकता है, उनसे अन्य को नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। जैसे तत्वज्ञ लोग ही जो वायु है वही स्पंदन है ये जानते हैं, वैसे ही अनाकार
चित्त को ये महान जगत है ऐसा जानते हैं। जैसे आकाश और शून्यता दोनों एक ही है, वैसे ही जगत और चित्त दोनों एक ही है, अभिन्न ही है। अप्रदीघ रूप जगत के आकार की कल्पना में निरंकुश सामर्थ्य वाले चित्त में तनिक भी भिन्नता द्वितीयता नहीं है। मिथ्या होने के कारण अकिंचित हृदयस्थ वासना रूप जगत जाल बहार की तरह कुछ शास्त्रित है। जगत को आप निराकार जानिए, क्योंकि उसका सर्जनहार चित्त ही वास्तविक नहीं है। प्रथम सृष्टि के समय सात्विक देवताओं से रचित रूप होने के कारण सत्वरूप हिरण्यगर्भ का समष्टि शरीर ब्रह्मपद से उक्त हुआ। ये समष्टि रूप ही व्यष्टि भाव में तामस विषयों पर आसक्ति वश पहले उत्पत्तिकरण प्रकरण में उक्त रीति के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 विभागों के क्रम से आज अपना तामस जीव हो गया है। सिंधु कहेगा, हे महाभाग, तामस क्या कहा जाता है, ये कृपा करके कहिए। परम पद में ये संज्ञा पहले की ही किसने? अपरिच्छिन्न आत्मा ही हिरण्यगर्भ रूप से माया द्वारा परिच्छिन्नता करने पर हिरण्यगर्भ ही सब संज्ञाएं करता है, ऐसा कहते हैं। मंत्री कहेगा, जैसे यहाँ सावयव जंतु हैं, सावयव जंतु के हस्त आदि अवयव है, वैसे ही अवयव विहीन आत्मा की आतिवाहिकता है। फिर आत्मा में यानी स्वव्यष्टि जीवों में वह समष्टि रूप आत्मा ही नाना संज्ञाएं करेगा, और आतिवाहिक समष्टिभूत स्वदेह के पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक नाम धारण करने पर उनके अवयवों में पृथ्वी आदि संज्ञाएं करेगा। वही आत्मरूपी संकल्प से स्वप्न तुल्य ये जगत भान होने पर नाम रूप की कल्पना कर आत्मरूप व्यष्टि भाव से स्वयं ही व्यवहार करेगा। व्यवहार में व्यष्टि भाव कल्पना होने पर तुम्हें लक्ष्य कर सृष्टि संकल्प रूप से व्यष्टि भाव से जो हिरण्यगर्भ ये महात्मा है यो स्फुरित हुआ। इसी कारण तुम्हारी आतिवाहिकता कार जाति तामसिक नाम से प्रसिद्ध की गई। केवल यही एक संज्ञा नहीं हुई, किंतु ब्रह्म का जीवन भाव होने पर मित्र उपाधि के गुणों के अनुसार राजस सात्विक आदि 13 संज्ञाएं की है, ऐसा कहते हैं। हे प्रभु, निराकार ब्रह्म के विकारी से होकर जीव भाव को प्राप्त होने पर विविध नाम की जातियों की कल्पना की गई। मुक्ति की शीघ्रता और विलंब में प्रयोजन चित्त के गुण और दोषों के कारण ही जीवों के जाति भेदों की कल्पना हुई। ये दिखाते हुए उनमें 5 जातियों को विभाग कर देखते हैं। यदि कल्प के आदि में सर्वप्रथम ही ब्रह्म जीवता को प्राप्त हो तो उसे जन्म में स्वाभाविक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त बुद्धि से विषय भोग करने वाला जीव उसी जन्म में मुक्ति लाभ करता है। उसकी जाति सात्विकी होती है, जैसे कि सनक सनंदन आदि की। हे सम्मान पद, कुछ समय तक जन्म के हेतु अज्ञान के रहने पर उसी जन्म में ज्ञान ऐश्वर्य आदि सुंदर गुणों से युक्त होकर यदि मुक्ति होती है तो वह जाति की जानकारी रखने वालों में श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा केवल सात्विक जाति कही जाती है। जो जाति कल्पादि में नूतन रूप से प्रकट होकर बहुत जन्मों द्वारा भोगों के भोगने पर क्रमशः मोक्ष भागिनी होती है, ज्ञाति के विज्ञान उस जाति को राजसी जाति कहते हैं। 5-10 जन्म के परिवर्तन काल तक उस कल्प में विवेक आदि उत्तम गुणों से रहित जो जाति हुई, जाति बहुत से जन्मों के बाद विवेक आदि उत्तम गुणों को प्राप्त करती है, वह केवल राजसी जाति है। कल्पादि से लेकर यदि प्रचुर स्थावर कीट पतंग आदि योनियों से अंत में मोक्ष भागिनी हो तो जाति जानने वाले सज्जन उस जाति को तामसी कहते हैं। अनुकृत तुच्छ राक्षस पिशाच शूद्र आदि अनेक जन्मों से यदि मोक्ष भागिनी हो तो जाति विशारद उस जाति को केवल तामसी कहते हैं। हे सत्कारकारी, इन क्रम से जातियों के अनेक भेदों की कल्पना है।
उन जातियों में से आप इस तामसी जाति में उत्पन्न हुए हैं। महाराज, आपके अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। हे वीर, उन विविध विचित्र जन्मों में मैं जानता हूँ, आप उन्हें नहीं जानते। इसी भेद से महासव शरीर वाले तथा सिम आकाशगामी आपने ये समय व्यर्थ बिताया है। इस प्रकार जब आप तामस जन्म से उत्पन्न हुए हैं, तब आपका इस संसार रूपी गर्त से छुटकारा पाना दुर्लभ है। सिंधु कहेगा, ये प्रास्तन अधम तामसी जीव जाति की उपाय से दबाई जा सकती है। जीव जाति किस उपाय से दबाई जा सकती है? हे आर्य, उस उपाय को कहिए। यदि वैसा कोई शोधक प्रकार होगा तो मैं जीवन भर उसी प्रकार से रहूंगा। अतः एवं कृपया उसे कहिए। मंत्री कहेगा, महामंत्री, इस त्रिलोक में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उद्वेद रहित निर्वेद रहित पुरुष प्रयत्न से उत्पन्न हो सके। जैसे आज के इस सत्कर्म के फल का दुष्कर्म, जैसे आज के सत्कर्म से कल का दुष्कर्म शोभनता को प्राप्त होता है, मिट जाता है, वैसे ही आप उसी पौरुष प्रयत्न से प्राक्तन अधम जाति पर विजय पाकर सत्कार्यवान होकर होइए। जो जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसके लिए वह वैसा ही प्रयत्न करता है। यदि वह थक कर बीच में ही निवृत्त हो जाए तो उसे अवश्य प्राप्त करता है। मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है और तन्मय होकर जैसी भावना करता है और जैसा होने की इच्छा करता है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। मुनि ने कहा, इसके बाद मंत्री द्वारा इस प्रकार उक्त वह राजा सिंधु राज्य भार विहीन बुद्धि से उसी समय वहीं पर सारे राज्य को तिलांजलि दे देगा, दूर वन में चला जाएगा। मंत्रियों के बहुत अनुनय विनय करने पर भी फिर निष्कंटक उस विशाल राज्य को नहीं अपनाएगा। साधुओं के बीच में सत्संग कर रहे सिंधु में उनकी विचारपूर्ण ज्ञानमय कथाओं से फूलों के संसर्ग से सुगंध की तरह विवेक उत्पन्न हो जाएगा। उसके पश्चात कैसे ये जन्म हुआ, कहाँ से संसार आया, यो निरंतर विचार करने से ये जीवन मुक्त हो जाएगा। ये वह राजा सिंधु सत्संग गतिवश नित्य विचार निमग्न होकर पवन पावन उस मोक्ष पद को प्राप्त होगा, जिस मोक्ष पद में हिरण्यगर्भ तक का ऐश्वर्य वायु से उड़ रहे सूखे पत्ते की तरह उदाहित उपादेय नहीं होता, किंतु तुच्छ ही होता है। 157वां सर्ग।